हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बता रहा है कि कहाँ मूव कर सकता है। साथ ही साथ एफआईज की हम पोजीशन एनालाइज करेंगे, स्टॉक्स में उनका क्या डाटा है, ओआईज में क्या उनका क्या डाटा पड़ा हुआ है और वो क्या डायरेक्शन बता रहे हैं। और तीसरा फैक्टर आपका यूएसए का, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप 21 तारीख को अपना फाइनली जो ऑफिशियली अपना प्रेसिडेंशियल टेन्योर शुरू करेंगे। तो हो सकता है वो कुछ चेंजेस करे, जो कि न्यूज़ भी आ रही है कि फेड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यूएसए का जो भी यूएसए में कुछ होता है उसका ओवरऑल वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिक बात है, इंडियन मार्केट में भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है, साइडवेज हो रहा है मार्केट, वो बजट की वजह से। क्योंकि बजट अभी 1 फरवरी को बजट है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे कि पुल बैक हमारे को देखने को मिल जाए कुछ। और होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं अच्छा। फर्टिलाइजर सेक्टर या फिर ईवी सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके लिए कैपेक्स इंक्रीज किया गया हो, उनके लिए कुछ सुविधाएं और प्रोवाइड करी गई हो। तो इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। चार्ट को देखेंगे, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट, और यही सबका जो डायरेक्शन ट्रेंड डिसाइड करता है। तो ये यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहाँ से गिर रहा था, पुल बैक लिया, फिर वापस आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फाइनली 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आ गई और एक गिरावट देखने को मिली है। ये 200 का ईएमए है और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। इंडेक्स की बात करो, स्टॉक की बात करो, अगर इसके नीचे जा रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। जो भी स्टॉक या इंडेक्स आप एनालाइज कर रहे हो, और वहाँ से और गिरावट आ सकती है, बिकॉज स्ट्रेंथ खत्म होना दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर है ही नहीं। और डाटा हम चेक करते हैं हिस्ट्री की, जब भी ये 200 ईएमए के नीचे आता है तो क्या परफॉर्मेंस रहती है निफ्टी की। इस जगह पे इसने फाइनली इसको ब्रेक किया था। हालांकि यहाँ आप देख सकते हो, आप साइडवेज था मार्केट, राइट, इतने कोई खास मोमेंटम नहीं था। यहाँ से फिर गिरा ये, फिर पुल बैक, बहुत जल्दी इसने पुल बैक ले लिया और फिर अच्छी रैली ऊपर की साइड में। फिर यहाँ पे फिर से इसने फाइनली ब्रेक करा, फिर नीचे आया, 7% डाउन रहा है, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, फिर ऊपर गया 200 ईएमए के पास, फिर से इसने रिजेक्शन ली, फिर नीचे आया, 8% गिरा, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज, फिर ऊपर ऊपर, और उसके बाद फिर से रैली। और ये जो रैली इसने यहाँ पे बनाई है, ये अभी तक कंटिन्यू कर रही है। कहाँ तक कंटिन्यू करा, जब तक इसने ऑल टाइम हाई भी नहीं बनाया। यहाँ पे बीच में इसने हालांकि ब्रेक करा था इसको, बट अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे इसने ये जो रैली है, ये यहाँ जाके ब्रेक करी है। दैट मीन्स कि इसने काफ़ी अच्छी खासी रैली बनाई है। और इसी वजह से जो एफ है वो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो इंडियन मार्केट है वो ओवर बॉट रीजन में आ चुका है, काफ़ी ऊपर आ चुका है, अब इसको थोड़ा रिट्रेस करने दो, थोड़ा गिरने दो। दैट्स वाई हमारा अभी कैश का डाटा हम देखेंगे तो नेगेटिव ही आ रहा है 2-3 महीने का। तो ये है ओवरऑल मार्केट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो लेवल बन करके आ रहा है, जो अल्टीमेट लेवल है जिसको आप बोलते हो, वो वही ये वाला 21,800 के आसपास ये लेवल है। और यहाँ से जहाँ भी मार्केट है, यहाँ से ये 6-7% और गिर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अगर न्यूज़ को इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट यहाँ गिरते हुए दिखेगा। हो सकता है जैसे ईएमए आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पुल बैक लेके फिर से इसको रिजेक्शन मिले और फिर ये वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट नेगेटिव है, ऐसा कोई खास मोमेंटम नहीं है। अब एफ का डाटा हम चेक करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है आपका कैश की समरी, कि जो स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग जो भी हो रही है वो है। ये है आपका एफ का नेट, कि एफ ने नेट का क्या है, यहाँ बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है, बट नेट में क्या करा है उन्होंने। और ये है आपके डीआई, जो इंडिया के बड़े प्लेयर्स अपने होते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एफ का देखोगे आप तो नेगेटिव ही है। यहाँ देखोगे आप तो लगभग आपका आज 17 जनवरी, कल थी, इन्होंने लगभग इतनी सेलिंग करी थी। और इसको 2 जनवरी को ये पॉजिटिव थे, सिर्फ 1500 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी, बाकी ये नेगेटिव ही है। और ये जो डाटा है ये नेगेटिव है, ये पिछले आप देखोगे तो 2-3 महीने का डाटा आप निकाल कर देखोगे एनएससी पे, नेगेटिव ही है वो। 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक नेगेटिव है। फिर हमने अभी चेक करा था कि 1 जनवरी से फिर से यहाँ पे 2 जनवरी को पॉजिटिव था, बाकी ये पूरा का पूरा यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर डीआईएस की बात करोगे, डीआईएस के पास पैसा है, क्योंकि आरबीआई ने भी क्या बोला था कि एफआईज की हमारे को जरूरत नहीं है इंडियन मार्केट को, डीआईएस के पास बहुत सारा पैसा है, और वो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू या एसआईपी जो लोग करा रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है। दैट्स वाई डीआईएस के पास काफ़ी पैसा है, तो वो बाइंग कर रहे हैं और मार्केट को होल्ड करा हुआ है डीआईएस ने, राइट। और देखोगे तो ये 2-3 महीने से बाइंग ही कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे सेलिंग ही कर रहे हैं, ये लोग बाइंग ही कर रहे हैं। और इतना कुछ खास मोमेंटम है नहीं, मार्केट गिर ही रहा है। तो इसलिए जब तक एफ हमारे पॉजिटिव में नहीं आएंगे तब तक मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि साइडवेज हो सकता है आपका मार्केट, साइडवेज हो जाए, बट अच्छा मोमेंटम चाहिए तो एफ हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए। और अगर बात करें शॉर्ट टाइम फ्रेम की, कल की अगर हम बात करें, तो इंडेक्स फ्यूचर में ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है। जो एफ है हमारे, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं ये। बट अगर बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, अगर आप यहाँ देखोगे जो इंडाइसिस की बात करें हम, तो इंडाइसिस में इन्होंने कल फिर से एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट किया है। 2-3 दिन यहाँ पे नेगेटिव थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव, थोड़ा बहुत यहाँ, थोड़े बहुत पॉजिटिव थे ये, यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब साइडवेज टाइप ही था। बट आप देखोगे फिर से इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी शॉर्ट करी है। और यहाँ देखोगे 9 जनवरी को भी सेम इसी लेवल की इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट कितना गिरा था, इस जगह में कितना गिरा था, लगभग 0.7%। और उसके बाद भी मतलब मार्केट नेगेटिव ही रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से इन्होंने ये चीज़ क्रिएट कर दी है, तो लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट नेगेटिव हो सकता है।
तो एफआईज भी हमारे जो है नेगेटिव ही है, और डीआईज का इतना कोई खास इंपैक्ट होता नहीं है, फ्यूचर्स में उनकी इतनी पोजीशन बनती नहीं है। अब बात करते हैं यूएस की। यूएस में आपको पता है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 21 तारीख को अपना ऑफिशियल जो ऑफिस है वो स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है वो फेड में, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो फेड में जो फेडरल रिजर्व है यूएसए का उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उनके मेंबर्स को हटा सकते हैं, और भी कुछ पॉलिसीज़ वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप है ये एंटी एक दूसरे के, राइट, अलग अलग पार्टी से है। तो जो उसने पॉलिसीज़ बनाई होगी पहले वाले ने, हो सकता है उसको चेंज कर दे, कुछ और बना दे उसकी जगह। तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, क्योंकि यूएसए जो कर रहा है उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। कहीं सैंक्शन लगा देगा किस पे, या फिर कहीं से ऑयल नहीं, जैसे अभी लगाए थे रशिया पे सैंक्शन लगाए थे रशिया की ऑयल पे, तो ऑयल नहीं हम यहाँ से बाय कर सकते हैं रशिया के, चाइना वहाँ से बाय नहीं कर सकता, तो डिफिकल्टीज आती है। इसीलिए जो ऑयल के प्राइसेस है वो हाई हुए थे, और काफ़ी सारी कंपनी जिनका रॉ रॉ मटेरियल ऑयल से आता है वो कंपनीज गिर रही थी। तो ये हो सकता है फेड में कोई चेंज करे, उसकी पॉलिसीज में कोई चेंज कर दे, और आपको पता है फेड का जो रिजल्ट है या फिर इनके रेट्स वगैरह उनका ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंडिया पे भी वो इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है 21 जनवरी। इसके बाद जो भी होगा उसके बाद ये पोजीशन बनाओ, मतलब ये महीना जनवरी का और फरवरी का, इसके बाद ही पोजीशंस बनानी चाहिए अगर आपको सेफ खेलना है, क्योंकि इस बीच कोई भी डायरेक्शन पता करना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में देखो नेगेटिव है, राइट, बट अगर आप देखोगे ये पुल बैक्स जो आ रहे हैं, बीच बीच में पुल बैक्स आ रहे हैं, ये ट्रैप कर देते हैं। अब यहाँ पुल बैक आया, किसी ने बाइंग करी होगी, फिर से मार्केट आ गया और नीचे चला गया, तो ये एक ट्रैप हो सकता है। तो अब बात करेंगे बजट की। बजट भी आगे, और अभी देखा होगा आपने ये, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे, मैं आपको 30 मिनट पे दिखाता हूँ, तो ऐसा कोई खास मोमेंटम नहीं है पिछले कुछ दिनों से। अब देखोगे ये कुछ लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए थे। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट गिरता है, फिर वापस इसी लेवल को वो टेस्ट कर रहा है, राइट, यहाँ पे आया, फिर इसको ब्रेक करा, फिर उसके बाद इस सेम लेवल के नीचे आ गया। तो ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है, ना कोई ऊपर साइड में अच्छा मोमेंटम है, ना नीचे की साइड में कोई मोमेंटम है। और ये होता है बजट से पहले, जब कोई बड़ी इवेंट होती है उससे पहले, या तो मार्केट साइडवेज होता है या तो गिरता है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वेयर अप करते हैं या बनाते हैं नेक्स्ट इवेंट के लिए, राइट, तो उस जगह पे होता है। मार्केट में कोई भी एक खास डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, और ये है बजट की वजह से, क्योंकि अभी बजट है तो हो सकता है अच्छा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले, तो पुल बैक देखने को मिले। तो अगर बात करेंगे सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स भी मतलब बजट, आपको पता है बजट कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए बेकार होता है। फर्टिलाइजर सेक्टर होगा आपका, या फिर आपका जो ईवी का सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अगर उनके लिए कुछ सुविधाएं इन्होंने ला दी हो, टैक्स में कुछ कम करा हो, या फिर कुछ पॉलिसीज इनके लिए अगर बनाई होगी अच्छी पॉलिसीज, तो ऑब्वियस बात है ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बाकी जितने भी सेक्टर्स होंगे वो खराब परफॉर्म करेंगे, राइट, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है। तो जिसके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ होगी वही आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज आपके नेगेटिव में जाएंगे। तो वो आपको पता लगेगा बजट के बाद, कि बजट में एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या आने वाले दिनों में हो सकता है। तो ये जो कुछ कंडीशंस है ये ओवरऑल मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। यही कंडीशंस आपके मार्केट को डायरेक्शन देगी कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, नीचे आएगा या फिर यहाँ से पुल बैक लेगा। तो इन फैक्टर्स को देखने के बाद ही आप ट्रेड लो, पोजीशन बनाओ, स्विंग की या फिर इन्वेस्टमेंट की, जो भी आप सोच रहे हो बनाने की, क्योंकि जनवरी और फरवरी ये दोनों मंथ जो है ये काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा अभी यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, कभी भी गैप डाउन हो रहा है, कभी भी गैप अप हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है इन 4 फैक्टर्स की वजह से, 5 फैक्टर की वजह से। तो उसके बाद ही पोजीशंस बनाना चाहिए।